भारत का पहला ट्रैक्टर है ये, जिसका व्हील बेस आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। ट्रैक्टर को सिक्योर रखने के लिए इसमें आपको एक रिमोट मिल जाता है कार जैसा। भाड़ा या किराए पर चलाने वालों की मुसीबत हल कर दी है मेसी ने कि ऐसा कोई काम नहीं है जो 50 HP के बस का हो और ये ना कर पाए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव और मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर टीवी 1 पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेसी के न्यू लॉन्च ऑलराउंडर स्मार्ट ट्रैक्टर डायना स्मार्ट 254 के 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट की। किसान भाइयों, ये मेसी का डायनाट्रेक सीरीज का ट्रैक्टर है। मेसी इसे ऑलराउंडर बोलती है। अब ये ऑलराउंडर के साथ साथ स्मार्ट भी हो गया है, क्योंकि मेसी ने अपने डायनाट्रेक सीरीज को स्मार्ट सीरीज के साथ लेकर आई है। मेसी अपने डायनाट्रेक सीरीज को ऑलराउंडर बोलती है, पता है क्यों? इस ट्रैक्टर में आपको सब कुछ मिलता है, सब कुछ। आपको चाहिए क्या, बस बोलो और मिल जाएगा। और तो और आप इस सीरीज में व्हील बेस तक को आप बड़ा छोटा कर सकते हो। जब खेत पर चलाना है तो छोटा कर लो और ट्रॉली पर चलाना है तो बड़ा। अब आप बोलोगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत आपको उस कंडीशन में पड़ती है जब आपको ट्रॉली पर ज़्यादा चलाना होता है, जैसे रेत या मिट्टी की खदानों पर, वहाँ बड़े व्हील बेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ खेतों में वहाँ पर छोटा व्हील बेस चाहिए होता है ताकि ट्रैक्टर आसानी से घूम जाए। भाड़ा या किराए पर चलाने वालों की मुसीबत हल कर दी है मेसी ने अपने डायनाट्रेक सीरीज में। और किसान भाइयों, डायनाट्रेक सीरीज अब स्मार्ट भी हो गई है। इसमें अब आपको मेसी का प्रीमियम लुक मिल जाता है क्वाड्रा लाइट के साथ। और ट्रैक्टर को सिक्योर रखने के लिए इसमें आपको एक रिमोट मिल जाता है कार जैसा। उस रिमोट से आप ट्रैक्टर को लॉक कर दोगे तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा जब तक रिमोट से अनलॉक ना कर दो। स्मार्ट सीरीज में आपको ऐसे स्मार्ट और प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर की और देखते हैं कि क्या कुछ नया मिल जाता है इस स्मार्ट ट्रैक्टर में आपको मेसी की तरफ से। और किसान भाइयों, इस वीडियो के लास्ट में tractortv.in से एक स्कोर या नंबर मिलेगा, जिससे आपको ये समझने में काफी मदद मिलेगी कि ये ट्रैक्टर पीटीओ पावर, टॉर्क और लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में अपनी कैटेगरी में कितना बेहतर है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें आखिर तक और जाने कितना स्कोर मिला है मेसी फर्ग्यूसन डायना स्मार्ट 254 को ट्रैक्टर टीवी 1 से। किसान भाइयों, यह है मेसी का न्यू लॉन्च 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर में आपको पुराने भरोसेमंद 50 HP के इंजन के साथ नई लिफ्ट, 24 गियर वाला नया गियर बॉक्स, क्वाड्रा पीटीओ, डुअल डायफ्राम टाइप क्लच प्लेट, हेवी मैक्स ब्रेक्स स्मार्ट लुक के साथ मिलते हैं। मेसी इसे ऑलराउंडर बोलती है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो 50 HP के बस का हो और ये ना कर पाए। सब कुछ दे दिया है मेसी ने इस ट्रैक्टर में, जिन चीज़ों की ज़रूरत एक 50 HP के ट्रैक्टर से आपको पड़ सकती है। भारत का पहला ट्रैक्टर है ये, जिसका व्हील बेस आप बड़ा या छोटा कर सकते हो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। और बाकी इन सब चीज़ों की बात अपन आगे करेंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक्स, फीचर्स और कंफर्ट की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको मेसी की तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक्स की। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है मेसी की 4th जनरेशन एरोडायनामिक टाइप यूरोपियन डिजाइन में सिंगल पीस फ्रंट ओपनिंग हुड प्रोफाइल विथ प्रीमियम मेटेलिक रेड कलर विथ क्वाड्रा हेडलाइट के साथ आपको बोल्ड एंड हैवी लुक देखने को मिलता है इस ट्रैक्टर में आपको, बगैर किसी फालतू के ग्राफिक्स के साथ। बाकी लुक्स वगैरह पर मेरा कुछ ज्यादा कमेंट करना बनता तो नहीं है, क्योंकि देखना दिखाना ये सब आपकी अपनी निजी राय पर निर्भर करता है कि आपको ट्रैक्टर का क्या और कैसा लुक पसंद आता है। बाकी मेरी निजी राय की बात करूं तो मुझे इस ट्रैक्टर का लुक काफी पसंद है। हालांकि मुझे ज्यादा राउंड स्टाइल टाइप में हुड प्रोफाइल पसंद कम ही आती है, लेकिन ये वाली काफी पसंद है मुझे देखने में, क्योंकि इसमें बोल्डनेस मिलती है अच्छी खासी। ये मेरी निजी राय है। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के कंफर्ट और फीचर्स की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो मेसी की स्मार्ट सीरीज में शुरू से लगा आ रहा है। फर्स्ट जनरेशन वाला कोई परिवर्तन नहीं है, बेसिक सा बगैर किसी सोचा वाला, जिसमें आपको इंजन आरपीएम, टेम्परेचर, फ्यूल, बैटरी और इंजन ऑयल प्रेशर आपको एनालॉग टाइप मीटर में देखने को मिल जाता है। और वहीं आवर्स बताने के लिए एक छोटी सी डिजिटल ब्लैक एंड व्हाइट न्यूमेरिक स्क्रीन दी हुई है। बाकी इसका डैशबोर्ड कंसोल भी काफी ठीक लगता है देखने में, आउटडेटेड सा फील नहीं होता बिल्कुल भी। और किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको एक कार जैसा रिमोट भी मिल जाता है, जिससे आप इस ट्रैक्टर को लॉक कर दोगे तो फिर ट्रैक्टर किसी भी चाबी से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है ट्रैक्टर किसी भी चाबी से स्टार्ट हो जाता है। आपके ट्रैक्टर की सेफ्टी और बढ़ जाती है। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग की। तो किसान भाइयों, यह है ओपन सेंटर हाइड्रोस्टेटिक सिंगल एक्टिंग में आने वाला मैनुअली ऑपरेटेड बाय स्टीयरिंग कंट्रोल व्हील वाला पावर स्टीयरिंग सिस्टम। सीट और कंफर्ट की बात करें तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है 2 वे एडजस्टेबल नॉर्मल सीट विद 2 हेलिका कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और साथ में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर डंपिंग कंट्रोल के लिए। और इसमें आपको सेमी फ्लैट प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में आपको पुश टाइप ब्रेक एंड क्लच पेडल और साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया दिया है इस ट्रैक्टर
में मेसी ने। तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है सिम्सन का 2700 सीसी का वर्टिकल इनलाइन 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जिसमें फ्यूल जाता है इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप से और हवा के लिए ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट एयर फिल्टर लगा हुआ है। और वहीं इस इंजन को ठंडा बनाए रखने के लिए 4 सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट और वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ। और ये इंजन लगभग 2100 इंजन आरपीएम पर चलकर लगभग 50 एचपी की ताकत और लगभग 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। और वहीं जरूरत पड़ने पर ये इंजन लगभग 21% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। गियर बॉक्स की बात करें तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको रिवर्स फॉरवर्ड सुपर शटल सिलेक्टर लीवर के साथ 24 गियर वाला मैकेनिकली ऑपरेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट बेस गियर बॉक्स साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर स्पीड वाला गियर बॉक्स मिलता है। वहीं इस गियर बॉक्स के गियर पैटर्न की बात करें तो इस गियर बॉक्स में आपको 4 आगे के गियर की और 4 पीछे के गियर की 3-3 स्पीड मिलेगी, जिससे आप इस ट्रैक्टर को सामने और पीछे की तरफ लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चला सकते हैं। वहीं क्लच की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पुश टाइप क्लच पेडल के साथ डुअल क्लच सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको सिंगल ड्राइव फ्रिक्शन प्लेट डायफ्राम टाइप 2 स्टेज क्लच प्लेट यूनिट मिलती है। 2 स्टेज क्लच प्लेट यूनिट वही डुअल क्लच होता है जो क्लच पेडल से ही ऑपरेट होता है। क्लच पेडल को आधा दबाओगे तो ट्रैक्टर कंट्रोल होगा और पूरा दबाओगे तो पीटीओ और ट्रैक्टर दोनों रुक जाएंगे। पीटीओ की बात करें तो किसान भाइयों यह है 42 एचपी की डुअल क्लच के साथ आने वाली 540 स्पीड की लाइव प्लस मल्टी प्लस ग्राउंड स्पीड पीटीओ, जो लगभग 1800 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। और वही मल्टी स्पीड पीटीओ की बात करें तो फॉरवर्ड में 12 स्पीड मिलती है 12 ही गियर के साथ, जिसमें आपको 48 आरपीएम से लेके तो 912 आरपीएम तक की स्पीड से घुमा सकते हो। और वहीं रिवर्स में भी आपको 12 स्पीड मिलती है 12 ही गियर के साथ, जिसमें आपको 53 आरपीएम से लेकर तो 1000 आरपीएम तक की स्पीड से घुमा सकते हो। यही स्पीड आपको ग्राउंड स्पीड पीटीओ में भी मिलेगी। हाइड्रोलिक की बात करें तो किसान भाइयों यह है 3 पॉइंट लिंकेज 2050 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली कैटेगरी 1 की ओपन सेंटर लाइव वेट डीडीसी टाइप सिंगल एक्टिंग 3 पॉइंट टॉप लिंक ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड गहराई कंट्रोल वाली हाइड्रोलिक सिस्टम। बाकी आपको इस ट्रैक्टर में 2 ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व भी मिल जाते हैं रिवर्सिबल प्लाऊ और ट्रॉली वगैरह के लिए। ब्रेक की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकली ऑपरेटेड पुश टाइप ब्रेक पेडल के साथ आयल में डूबे हुए मैक्स मल्टी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। और हैंड ब्रेक इस ट्रैक्टर में आपको पॉल एंड रेचेट अरेंजमेंट टाइप मिलता है। टायर और एक्सल की बात करें तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको आगे मिलते हैं 7/5/16 8 के टायर एडजस्टेबल फ्रंट हैवी एक्सल के साथ। और वहीं पीछे 14/9 12 पीआर के टायर के साथ एपिसाइक्लिक टाइप हब रिडक्शन यूनिट वाला रियर एक्सल मिलता है। और इस ट्रैक्टर का वजन है लगभग 2150 किलो, लंबाई लगभग 11 फुट 11 इंच, चौड़ाई लगभग 5 फुट 10 इंच, ऊंचाई लगभग 8 फुट 3 इंच साइलेंसर तक। और व्हील बेस इस ट्रैक्टर में आपको डुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं लगभग 6 फुट 4 इंच और दूसरा 6 फुट 8 इंच। लगभग 4 इंच तक आप इसके व्हील बेस को बड़ा छोटा कर सकते हो। और ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 1 फुट 5 इंच 58 लीटर का डीजल टैंक मिलता है इस ट्रैक्टर का। और लगभग 2 से तो 5 लीटर प्रति घंटे की एवरेज डीजल खपत है इस ट्रैक्टर की। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ट्रैक्टर से क्या काम करवा रहे हैं और कहां पर चला रहे हैं। कीमत की बात करें तो लगभग 8 लाख में पड़ता है ये ट्रैक्टर मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में। 2 साल तक की वारंटी मिलती है इस ट्रैक्टर पर, जिसे आप 5 साल तक के लिए बढ़वा भी सकते हैं। और 400 घंटे पर सर्विस इंटरवल है इस ट्रैक्टर का। अब आ रही है ट्रैक्टर टीवी 1 के स्कोर की, तो मेसी फर्गूसन डायना स्मार्ट 254 DI के टॉर्क को मिलते हैं 100 में से 95 पॉइंट, पीटीओ पावर को मिलते हैं 100 में से 97 पॉइंट, लिफ्टिंग कैपेसिटी को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट। अगर आप 2050 केजी वाला मॉडल लेते हैं तो वहीं ओवरऑल इस ट्रैक्टर को स्कोर मिलता है ट्रैक्टर टीवी 1 से 100 में से 97 का। तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर को ट्रैक्टर टीवी 1 से स्कोर मिला है 97 का इस ट्रैक्टर की कैटेगरी की तुलना में। और किसान भाइयों आप बोलोगे कि मेन चीजों में तो इतना स्कोर मिला ही नहीं, फिर भी ओवरऑल स्कोर इतना कैसे मिल गया? तो उसका कारण ये है कि ये काफी फ्लेक्सिबल सा ट्रैक्टर है। जरूरत की चीजें लगभग सभी कुछ मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। व्हील बेस तक को आप 4 इंच तक बड़ा छोटा कर सकते हो, इसी वजह से इतना स्कोर मिला है इसे। और किसान भाइयों ये नंबर हम आपकी सहूलियत के लिए निकालते हैं, कोई मापदंड नहीं है ट्रैक्टर को परखने का। ये नंबर हम हमारी निजी राय के आधार पर निकालते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। वहीं किसान भाइयों इस स्कोर को निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये नंबर हम निकाल पाते हैं। तो किसान भाइयों आप भी कमेंट करके बताएं कि पॉइंट स्कोर वाला सिस्टम आपको कैसा लगा, कि आपको इससे कोई मदद मिली या फिर नहीं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई कमी हो तो सुझाव दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ट्रैक्टर टीवी 1 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खेती बाड़ी की मशीनों के बारे में हमेशा अपडेट रहने के लिए धन्यवाद।